धन्यवाद आपको। सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान बुद्ध, मन चंगा तो कठौती में गंगा का संदेश देने वाले परम गुरु रविदास जी, समता स्वतंत्रता एवं भाईचारा का संदेश देने वाले और भारत का अद्वितीय संविधान जो दुनिया में अद्वितीय माना जाता है, बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया संदेश समता स्वतंत्रता एवं भाईचारा, मैं उनको नमन करता हूं। मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अन्य सम्मानित महानुभाव लोग, उपस्थित भाइयों, कलाकार, हमारे प्रेस और मीडिया के सम्मानित भाइयों और सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। आज का विषय सेवा परमो धर्म, जैसा कि मास्टर साहब ने अभी कहा कि बहुत पुराना ये है, लेकिन इसके अर्थ अनेकों तरह से लिए गए हैं। एक होता है कि हम स्वयं प्रेरित हों अपनी आत्मा से या किसी के उद्बोधन से और सेवा का भाव लाएं, सेवा करें, और एक दूसरा होता है किसी को मजबूर करें, डंडा मार के करें कि तुम सेवा करो या कराया जाए, वो सेवा नहीं होती। मिडिल स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा था, श्रोत्तम श्रुतेन न कुंडलेन दानेन पानेन तू कंकड़ेन विभाति कायः करुणा पराणाम परोपकार न तू चंदेन। तो श्रोत्तम श्रुतेन न कुंडलेन, कान की शोभा कोई चीज श्रुति को सुनने से होती है, न कि कुंडल पहनने से। दानेन पानेन न तू कंकड़ेन, और हाथ की शोभा दान देने से होती है, न कि कंगन पहनने से। विभाति कायः करुणा पराणाम, अगर हम दूसरे पर दया दिखाते हैं तो वो हमारी शोभा है। विभाति कायः करुणा पराणाम, भूल गया। और हम दूसरे पर दया दिखाएं, यह हमारे शरीर की शोभा इससे होती है। हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे थे 76 में, एक गुरुजी ने, मास्टर साहब ने बताया था कि एक संत के पास कुछ लोग आए और कहे, प्रभु हम लोग तो खाए बगैर मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाए बगैर मर रहे हो कि खिलाए बगैर मर रहे हो? तो कहे खाए बगैर मर रहे हैं। कहे नहीं। कहे तो कैसे? उन्होंने खाना मंगाया, सबके सामने थाली रख दिया और सबके हाथ में डंडा बांध दिया और बोला खाओ। लोग अब ताकने लगे कि हाथ तो बंधा है, इधर हो ही नहीं रहा, कैसे खाएंगे? तब उन्होंने कहा कि तुम अगर खुद नहीं हाथ तुम्हारे मुंह तक आ सकता है तो सामने वाले को उठा के ऐसे खिलाओ, वो तो उठा के तुम्हारे मुंह में डाले तो खा सकते हो। इस तरह से खिलाने से जो है मर रहे हैं, न कि खाने से। और हमारे स्नेही भाई साहब ने जो ये कार्य किया है सेवा परमो धर्म का, ये मैं समझता हूँ मनुष्य होने के नाते सबको जीवन में करना चाहिए, और यही जो है चर्चा बाद तक रहती है। और इन्होंने स्वतः प्रेरणा लेकर ये कार्य किया है, बहुत अच्छा किया है। मैं भी कुछ दान किया हूँ, मैं अपने दोनों नेत्र जो है दान कर दिया हूँ, और मेरी पत्नी है, मैंने इनसे भी दान करा दिया है। दैनिक जागरण में निकला था एक बार शरीर दान के लिए, तो मैंने बहुत प्रयास किया, उस फोन पर संपर्क करने का हो नहीं पाया, लेकिन अभी भी मैं प्रयासरत हूँ कि कहीं भी संपर्क मिलेगा तो मैं शरीर को भी दान कर दूंगा। इसलिए कि अगर हमारे दो नेत्र, किसी नेत्रहीन के व्यक्ति के एक एक आंख जाती है तो दो व्यक्तियों के जीवन में प्रकाश आ जाएगा। और हमारे मरने के बाद अगर हमारी शरीर, वैसे भी लोग जला देते हैं, किसी काम का नहीं, अगर ये शरीर दे दी जाए तो इस शरीर का किडनी किसी और के दे दी जाए जिसको किडनी नहीं है, लीवर जिसके पास नहीं उसको लीवर दे दिया जाए, और भी हमारे शरीर के अंग होते हैं, हड्डियां होती हैं, जोड़ होते हैं, इससे उसका एक जीवन हो जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा दान है। तो मेरे विचार से अगर हम एक दूसरे को प्रेम से, भाईचारे से जुटा के रखें और एक दूसरे की मदद करें तो इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। और हम भी
जब भाई साहब ने इन्होंने बताया तो मैं भी चलते चलते कुछ ले आया हूँ, भाई साहब को दे देता हूँ और आप जो है जो जरूरत के लोग हैं उनको दे दीजिएगा। और बहुत ज्यादा बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हम लोगों के जीवन में ये सोचना चाहिए कि परमात्मा का दिया हुआ या प्रकृति का दिया हुआ ये पूरी शरीर है, इस शरीर के प्रत्येक अंग को लास्ट में जलना है, तो जलने से अच्छा है कि हम किसी की मदद करें ताकि उसके जीवन में प्रकाश आ सके या वो दुनिया को देख सके। इससे बड़ा कोई दान या धर्म या परोपकार नहीं हो सकता। इस सब के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद।